नमस्कार, आई एम हिम्मत मकवाना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज शहरा, पंचमहाल, गुजरात. I am participate online refresher course in global studies, social science, organized 22 August 2022 to 6 September 2022 by UGC HRDC, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad. I am going to deliver my presentation, seminar presentation on global terrorism, वैश्विक आतंकवाद. तो शुरू करते हैं दोस्तों. वैश्विक आतंकवाद विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक. वैश्विक आतंकवाद हमारी समस्या है. आतंकवाद के हाथ खून से रंगे होते हैं. आज आपने सुना होगा, यहां धमाका हुआ, इतने लोग मारे गए, विमान हाईजैक कर लिया गया. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि विश्व में कहां कहां कैसी घटनाएं देखने को मिलती है. छोटा सा पिक्चर भी बताया गया है, चित्र है कि चेहरा छुपाया हुआ है, हाथ में बंदूक है. बड़ी तस्वीर में आप देख पाएंगे एक एरोप्लेन कैसे गिर रहा है या गिराया गया है. आज विश्व में कई ऐसी घटनाएं घट रही है. दुनिया के सारे देश शांति चाहते हैं और शांति से अपना विकास करना चाहते हैं, लेकिन इस विकास की यात्रा में ये आतंकवाद दुनिया को चैन से जीने नहीं देता. तो आज दोस्तों हम ऐसी एक वैश्विक समस्या ग्लोबल टेररिज्म के बारे में बात करेंगे. और ये आतंकवाद क्या है, कैसा है, कहां तक सीमित है, कैसा उसका रंग है, इसी के बारे में हम जानेंगे. आतंकवाद का अर्थ. आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है. अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की परिपूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए तो उसे आतंकवाद कहते हैं. गैर राज्य कारकों द्वारा किए गए राजनीतिक एवं वैचारिक हिंसा भी आतंकवादी की ही श्रेणी में आती है. अब इसके तहत गैर कानूनी हिंसा को भी आतंकवाद में शामिल कर लिया गया है. अगर इसी प्रकार की गतिविधि आपराधिक संगठन चलाने या उसे बढ़ावा देने के लिए की जाती है तो सामान्यतः उसे भी आतंकवाद माना जाता है. छोटे छोटे बच्चे जब कोई बुजुर्ग के पास शरारत करते हैं ना, तो बुजुर्ग को अच्छा नहीं लगता. वैसे ही दुनिया भर में जो आतंकी प्रवृत्तियों के साथ जुड़े होते हैं तो दुनिया को चैन से जीने नहीं देते, तो अच्छे लोगों को अच्छा नहीं लगता. आतंकवाद का मतलब है किसी संगठन के द्वारा आम नागरिकों की हत्या करना, विमान अपहरण करना, सामूहिक नरसंहार करना आदि. इसका उद्देश्य आम लोगों के मन में मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न करना होता है. आज टेररिज्म इतना फला फूला हुआ है कि सभी देशों को इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है. ये आतंकवाद के बारे में हमने जाना. अब वैश्विक आतंकवाद क्या है? वैश्विक आतंकवाद को दुनिया भर में धार्मिक या राजनीतिक विचारधाराओं को बढ़ावा देने के इरादे से हिंसा और अपराध जैसी गतिविधियों के रूप में वर्णित किया गया है. वैश्विक आतंकवाद मुख्य रूप से सरकार, अंतरराष्ट्रीय समूह
या समुदाय पर दबाव डालने के लिए हिंसा और धमकी का उपयोग करते हैं। विश्व लेवल पर आतंकवाद देश लेवल पर भी होता है और अंतरराष्ट्रीय कक्षा पर भी होता है। आतंकवादी हिंसा का मूल उद्देश्य एक निश्चित समुदाय की समस्या की तरफ विश्व का ध्यान आकर्षित करते हैं। आतंकवादी व्यक्ति अपनी गैर कानूनी मांगों को मनवाने के लिए राष्ट्र के विरुद्ध एवं असामाजिक कार्यों को करता है, जिससे न केवल किसी देश बल्कि संपूर्ण विश्व को हानि होती है। हाँ, आतंकवादी अपने आप से अच्छा अपने आप को समझता होगा, लेकिन इसकी विचारधारा बीच में वो भी बोल दूं कि आतंकवाद की एक विचारधारा होती है, इसका कोई धर्म या प्रदेश से कोई लेना देना नहीं होता। वो अपने लक्ष्यों को पार करना चाहता है, लेकिन उस लक्ष्यों को पार करने में दुनिया में कैसी अशांति फैल जाती है, कितने लोगों की हत्या हो जाती है, कितने लोग मारे जाते हैं, उसकी उसे परवाह नहीं होती। आजकल हम देखते हैं धर्म के नाम पर पॉलिटिकली या अन्य रूप से विश्व में आतंकवाद फैला हुआ है। आतंकवादी हिंसा का मूल उद्देश्य एक निश्चित समुदाय की समस्या की तरफ, यानी कि निश्चित समुदाय को टारगेट करने के लिए या कुछ ऐसा करते हैं जिससे दुनिया का ध्यान उस तरफ खींचा जाए। किसी देश या देशीय समूहों को टारगेट किया जाता है। जब आतंकवादी गतिविधियां पूरे विश्व भर में फैल जाती है, कोई एक देश में ऐसी घटनाएं होती है तो उसे वैश्विक आतंकवाद नहीं कहते, लेकिन आज वो आतंकवाद पूरे विश्व में फैला फूला हुआ है, इसीलिए उसे वैश्विक आतंकवाद की संज्ञा में रखा गया है। आतंकवाद की विशेषताएं हम देखना चाहेंगे कि कौन से ऐसे कार्य होते हैं, कौन से ऐसी घटना होती है कि उस घटना को हम आतंकवाद की व्याख्या में देख सकेंगे। आतंकवाद राज्य या समाज के विरुद्ध होता तथा इनके विरुद्ध कार्य करता है। तो हमने देखा राज्य और समाज के विरुद्ध। आतंकवाद का राजनीतिक उद्देश्य होता है। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी राजनीतिक उद्देश्य को हासिल करने के लिए आतंकवाद का उपयोग करते हैं। धर्म के उद्देश्यों के लिए आतंकवाद का आश्रय लेते हैं। यह न केवल अपने तात्कालिक शत्रुओं को अपितु सामान्य जनता को भी डराने और उनमें भय फैलाने की कोशिश करते हैं और उन्हें अविपीड़ित एवं वश में करने का कुप्रयास करना चाहते हैं, तभी वो आतंकवाद के एक विशेषता में आते हैं। आतंकवादी अपने कार्यों या हमलों को इतने आकस्मिक और भयंकर रूप से अंजाम देते हैं कि केवल जनसाधारण में ही नहीं अपितु कभी कभी सरकार में भी बेबसी या लाचारी की भावना पैदा हो जाती है। दोस्तों, इनके कारनामे किसी भी रूप के तर्कसंगत नहीं होते और कभी कभी तो योजना, दुस्साहस, बर्बरता और संहार के पैमाने के लिहाज से उसे अभूतपूर्व कहा भी जाता है। कई संगठन ऐसे हैं जो ऐसी वारदात होने पर उसकी प्रशंसा करते हैं। कई आतंकवादी संगठन उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं और उसको वारदात को अंजाम देने वाले को इनाम भी देते हैं। तो ऐसी घटनाएं इनके कारनामे किसी भी रूप में तर्कसंगत नहीं होते। यह बुद्धिसंगत विचार को समाप्त कर देता है और अपने कारनामों के औचित्य को दर्शाने के लिए धार्मिक ग्रंथों या राजनीतिक विचारकों के विचारों को अपने लक्ष्यों के अनुसार तोड़ मोड़ कर कुतर्कों की मदद से प्रस्तुत करता है और इस बात पर बल देता है कि जो कुछ वह कर रहा है या कर रहा है वही ठीक है। वो अपने आप को वही सही समझता है कि मैं जो करता हूं वो सही तरीके वो सही कर रहा हूं। यह केवल विरोधी पक्ष पर ही नहीं, सजातीय समुदाय पर भी हमला बोल सकता है।
इससे लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया होती है। इसमें की गई हिंसा में मनमानी होती है, क्योंकि शत्रु या शिकारों का चयन बिना किसी सोच समझ या योजना के तथा अंधाधुंध होता है। इसलिए इसके शिकार किसी भी जाति, धर्म, आयु या वर्ग के, यहाँ तक कि मासूम बच्चे, असहाय वृद्ध और निर्दोष महिलाएं भी हो सकते हैं। वो बच्चों को नहीं देखता, बुजुर्गों को नहीं देखता, वो अपने लक्ष्य को देखता है कि जो उस अंजाम को तक पहुंचना चाहता है। कई बार आपने सुना होगा कि मीडिया में कई तरह की बातें आती है, ब्रेन वॉश करते हैं। तो सही बात है, युवाओं का आज इतना ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो इस घटना को अंजाम देने के लिए एक तरफ से ब्रेन वॉश हो जाता है। आतंकवादियों के प्रमुख साधन कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। पिक्चर में तो सामने बताया है कि बंदूक तो उसका हथियार है ही, साथ में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको चुंगाल में लेके ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। अगर आतंकवाद को हम एक व्यक्ति के तौर पर देखें तो ये व्यक्ति कितना खतरनाक है वो आप समझ सकते हैं। आतंकवादी कौन से साधन अपनाते हैं ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए, वो देखेंगे। विमानों का अपहरण करना, देखिएगा, गणमान्य व निरपराध जन सामान्य का अपहरण करना। आपने देखा होगा टीवी में कई बार आता है, उद्योगपति हो, बिजनेसमैन हो, फिल्म स्टार हो या कोई बड़ा आदमी हो, उसका अपहरण किया जाता है, फिर कुछ पैसे मांगे जाते हैं। जन सामान्य एवं बच्चों को बंधक बनाना एवं फिरौती वसूलना, वो भी उसका काम है। राजनयिकों का अपहरण एवं बंधक बनाकर ब्लैकमेलिंग करना, निरर्थक व्यक्तिगत एवं सामूहिक हत्याएं करना, दो समुदाय के मध्य धुआं का वातावरण उत्पन्न करना, धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में विध्वंस करना, मानव बम का इस्तेमाल करना, जैव रासायनिक आतंकवाद का खतरा उत्पन्न करना, ये सभी बातें इस आतंकवाद के प्रमुख साधन है। अब दुनिया भर में आतंकवाद के कितने प्रकार हम देख सकते हैं। डिसेंट टेररिज्म, वामपंथी दक्षिणपंथी आतंकवाद। ये जब रशियन क्रांति, फ्रेंच क्रांति जब हो रही थी, तब दुनिया में साम्यवाद का जो साम्राज्य बढ़ता जा रहा था, उसी के दौरान यह आतंकवाद शब्द सामने आया था। तीसरा है धार्मिक आतंकवाद, राजनीतिक आतंकवाद, आपराधिक आतंकवाद, साइबर आतंकवाद। कई प्रकार के आतंकवाद आज एक प्रकार की आतंकी घटनाएं को वारदात अंजाम देते हैं। साइबर आतंकवाद की यहां बात करेंगे कि जो उसके साधन है, बंदूक है, बम है, ये सब साइड में रख के और नए प्रकार का आतंकवाद आया है जिसको साइबर आतंकवाद कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कई देशों की वेबसाइट हैक हो जाती है, अकाउंट हैक हो जाते हैं, इंटरनेट ठप हो जाता है। तो आज एक नए तरह का आतंकवाद भी हमारे सामने आया है। विश्व के प्रमुख आतंकवादी संगठन आप देख सकते हैं यहाँ, इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इराक, अल कायदा, बोको हराम, लश्कर ए तोयबा, अल शाबान, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। ये विश्व के ऐसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है, वो किसी का छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, इसमें कुछ दया नहीं होती। वो अपने लक्ष्य को टारगेट रखते हैं, लक्ष्य को हासिल करने के किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये विश्व के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन माने जाते हैं।
विश्व में आतंकवाद की घटनाओं के लिए क्या कारण है, क्यों ऐसे आतंकवाद फलता फूलता है? तो इसमें देख सकते हैं हम कि आर्थिक रूप से आज के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, तो ऐसे संगठनों में वो चले जाते हैं। सांस्कृतिक कारण के आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक कई तरह की प्रक्रिया आज चल रही है विश्व में, तो इसमें भी एक कारण माना जाता है। धार्मिक कारण है, विश्व में अपने धर्म की ध्वजा फहराना कई धर्मों का लक्ष्य होता है, तो अपने धर्म को एक बचाव के लिए या आगे बढ़ाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए भी वो कारण बताते हैं। राजनीतिक विवाद हो, मनोवैज्ञानिक कारण हो, इसके अलावा स्वतंत्रता या अलगाववादी आंदोलन हो, कुछ ऐसी घटनाएं जो अपने देश के लिए की जाती है, तो जो सत्ता उस देश पर राज करती है इसके लिए वो आतंकवादी बन जाता है, वैसा भी देखा जाता है। आज आतंकवाद की व्याख्या बदलती जा रही है। आज तक यूनाइटेड नेशंस ने भी चौक्कस रूप से उसकी कोई व्याख्या नहीं की पाए। एक विशेष राजनीतिक दर्शन को अपनाना, जैसे कि समाजवाद, वामपंथी आतंकवाद, अराजकतावाद या फांसीवाद, एक विशेष समूह की सर्वोच्चता, एक प्रतिद्वंद्वी समूह को किसी विशेष क्षेत्र को साझा करने या उस पर कब्जा करने से रोकना, एक विशेष आबादी की अधीनता, किसी विशेष धर्म का प्रचार या प्रभुत्व, कथित सरकारी दमन को समाप्त करना, एक हिंसक कृत्य का जवाब देना, ये सभी तरह के कारण आप देख सकते हैं कि इसी कारण है कि विश्व में आतंकवाद आज बढ़ता जा रहा, फैला जा रहा है। वैश्विक आतंकवाद के परिणाम क्या कैसे आते हैं? दंगे फसाद को बढ़ावा, आतंकवाद से दंगे फसादों को अत्यंत बढ़ावा मिलता है। सरकारों के प्रति अविश्वास की भावना का उदय, राष्ट्र व विश्व में असुरक्षा की भावना का उदय, राष्ट्रीय व वैश्विक एकता में बाधक बनना, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति असंतोषजनक, ये सभी परिणाम इस वैश्विक आतंकवाद के कारण ही आते हैं। विश्व में ऐसा माहौल खड़ा हो जाता है कि लोग अपने आप को असुरक्षित समझते हैं। विश्व में ऐसा आतंकवाद तो है दोस्तों, लेकिन उसके उपाय भी होने होंगे ना। आप देख सकते हैं कि विश्व में सभी लोग, सभी संगठन, सभी देश, सभी विचारधारा के लोग अपने आप को वैश्विक रूप से वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जो सोचेंगे, तो मैं मानता हूं कि वैश्विक आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है। उचित नैतिक शिक्षा प्रदान करनी होगी, जनता में जागरूकता की भावना पैदा करनी होगी, राजनीतिक एकता संस्थीकृत करनी होगी, सीमाओं पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा, वैश्विक कानूनी प्रयास करने होंगे। इन सभी पहलुओं को देख के हम कानून और नैतिक शिक्षा दोनों तरफ से प्रयास करेंगे, तो मैं मानता हूं कि विश्व में आतंकवाद की वारदातें कम होगी या तो नष्ट प्राय हो सकती है। तो थैंक यू। ये ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स के लिए हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए या अवसर प्रदान करने के लिए यूजीसी एचआरडीसी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी औरंगाबाद का हम धन्यवाद करते हैं कि हमने ये 15 दिन में कई तरह की चीज़ें जो सीखे हैं वो हम क्लास में लेके जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।